इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने गाँव में जो ज़मीन गोबर से लिपी जाती है उसके ऊपर नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से एक सवाल था कि उस पर नमाज़ होगी नहीं होगी, और एक ये था कि रेशमी कपड़ा मर्द को पहनने के ताल्लुक़ से जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखिए, रेशमी कपड़े के ताल्लुक़ से ना मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है और आपको चैनल पे ढूंढेंगे तो कहीं मिल जाएगी, वरना अगर ज़्यादा वीडियो होने की वजह से नहीं मिले तो किसी भी वीडियो को आप सवाल को टाइप करके यूट्यूब में बाय सिकंदर वारसी अगर नाम ज्वाइन कर देंगे तो वो वीडियो कहीं भी होगी तो वो टॉप पर आ जाएगी। तो इसी तरह रेशमी कपड़ा पहनना जायज़ नाजायज़ आंसर बाय सिकंदर वारसी, इस तरह से कुछ भी आगे पीछे मसाइल शरीयत चैनल करके ढूंढने को तो मिल जाएगी। दरअसल वो वीडियो ज़्यादा चल नहीं पाई, पता नहीं क्यों लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। मैंने उसमें पूरी तफसील रेशमी कपड़ा पहनना मर्द को जायज़ है उसके बारे में बताई थी, और कौन सा रेशमी पहनना नाजायज़ है उसके बारे में भी तफसीली कलाम किया था। तो आप उसके अंदर एक मरतबा देख लेंगे तो वो जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा, और वो वीडियो भी आसानी से आपको ढूंढने में मिल जाएगी। आपने पूछा गोबर की ज़मीन के बारे में भी सवाल था कि गोबर की ज़मीन जो गाँवों में लीपी जाती है उस पर नमाज़ पढ़ने से बुज़ुर्ग लोग मना करते हैं कि अगर कोई कोना गोबर से लिपा हुआ होता है तो वहाँ नमाज़ पढ़ने से कहते हैं कि वो गोबर से लिपी हुई वहाँ नमाज़ नहीं होगी। तो गोबर की ज़मीन पे नमाज नहीं होगी वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई ऐसी जानमाज या मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए और फिर उस कपड़े के ऊपर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो इस सूरत में नमाज हो जाती है। और उमूमन होता भी यही है, अक्सर जो देखने में आया है कि जो ज़मीन गोबर से लिपी हुई होती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कपड़ा बिछाने के बाद ही नमाज़ पढ़ी जाती है। कोई डायरेक्ट गोबर की ज़मीन पर नमाज़ नहीं पढ़ता, उस पर कोई टाट या फिर कोई बोरा कपड़ा और ऐसा कुछ मोटा जा नमाज की मिसली बिछा दी जाती है और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस सूरत में नमाज उस ज़मीन पे भी हो जाएगी। अगरचे वो कपड़ा बिछाने से जो गोबर की तरी है अगर गीलापन है वो नीचे कपड़े के ऊपर लग भी जाता है तो ऐसी सूरत में भी नमाज हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये शुबा करते हैं कि वो कपड़े के ऊपर अगर गोबर टच हो जाता है या छू जाता है या उसका गीलापन लग जाता है तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है, लिहाजा इस पर अब नमाज नहीं होगी। तो ये बात भी गलत है। अगर आपने कोई मोटा कपड़ा बिछाया, कोई जानमाज बिछाई, कोई दरी बिछाई और उसके नीचे तरी लग गई लेकिन ऊपर से वो सूखा और आपने नमाज़ पढ़ ली तो ऐसी सूरत में गोबर पे बिछाए गए नहीं, गोबर से जो लिपी गई ज़मीन होती है तो उस पर अगर जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। इसमें अगर एहतियात करना चाहें तो एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप पहले उस ज़मीन के ऊपर कोई नॉर्मली कपड़ा सादा सा या कोई ऐसी चादर या ऐसा कोई टाट बोरा बिछा लेगी जिससे आपकी जानमाज भी गंदी ना हो, तो फिर उसके ऊपर अगर आप जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर जायज़ की सूरत हो जाएगी। एक बहन का सवाल था, पत्थर में हसन लाले पुरनवार